हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ के स्टॉक के बारे में। देखिए, फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले 2 सालों में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, तो फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी व्यक्ति इसको बाय करना चाहता है तो वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा कि किस लेवल पे ये स्टॉक बाय किया जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ब्रीफ में हम आपको बता दूंगा फंडामेंटल्स, और मेनली हम टेक्निकल चार्ट पे ही देखेंगे कि किस लेवल पे बाय बनता है और क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो एसबीआई लाइफ के स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है। मार्केट कैप अराउंड 84,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ठीक है जी, इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। सबसे बढ़िया बात देखिए, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, ये सारी बहुत बढ़िया कंपनी है। लेकिन अगर मार्केट लीडर की बात करें, ब्रांड की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ बढ़िया है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल कंपनी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एसबीआई लाइफ की कंपनी है। डिविडेंड नहीं देती ये कंपनी। 52 वीक हाई 1030 और लो है 520। 520 भी इसने अभी लगाया था और 1030 भी अभी लगाया था जब कोरोना वायरस का इशू नहीं आया था, उसके पहले। और करंट ट्रेडिंग प्राइस है 844, मतलब 520 का लो लगा के 2 महीनों में ये स्टॉक 850 पे आ गया। 300 रुपए के रिटर्न्स इसने 2 महीनों में दे दिए हैं। तो पिछले 2 साल की अगर बात करें तो ये स्टॉक 480 से 1030 पे पहुंच गया। देख लियो, 100% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 2 सालों में। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको यही बता देता हूं कि फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप आंख बंद करके भी स्टॉक को ले सकते हो। हाँ, बाकी रह गई प्राइस की बात। अब किस प्राइस पे लेना है वो हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले ये स्टॉक पिछले 3 महीने का चार्ट है एसबीआई लाइफ का। 3 महीने से ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में है। देखिए, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। 795 का हाई, 820 का हाई, 846 का हाई। लो देखिए 653, वैसे लो लगाया था इसने 520 का, लेकिन ये 3 मंथ का चार्ट है उसमें नहीं आया। 653, 694, 728। तो हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। स्टॉक अप ट्रेंड में है, बढ़िया स्टॉक है और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए जो रखना चाहता है ये स्टॉक मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। और अब देखिए ये बाय कहां पे करना है। देखिए, जब एचडीएफसी लाइफ को पिछली न्यूज आई थी फ्राइडे को कि उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाएगा 31 जैन से इन प्लेस ऑफ वेदांता, तो सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत बढ़िया बाइंग आई थी और सब में बढ़िया 3-4% की रैली दिखी थी हमें। और एसबीआई लाइफ के स्टॉक में भी देखिए बढ़िया बुलिश कैंडल बनी थी। 846 का हाई लगाया और 844 पे बंद हुआ। अब देखिए, 3 महीने के चार्ट में मैं आपको सिर्फ ट्रेंड लाइंस मैंने मार्क की हुई हैं, ये ऑरेंज कलर की और ये ब्लू कलर की। ये ट्रेंड लाइंस क्या बता रही हैं मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं। नीचे की साइड जो ऑरेंज है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है वो बनती है 815 से 820। यहां पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और यहां से वापस पुल बैक दे सकता है। अगर इसके नीचे फिसल गया, 815-20 के नीचे फिसल गया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक और नीचे भी जा सकता है। लेकिन जैसे कि मार्केट का सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही है, विक्स भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो बुल्स को कंफर्ट है। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल अभी मुझे नहीं दिखता मार्केट में। अगर आ गई तो फिर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सपोर्ट जो है 815-820 के आसपास है, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं 870 से 880 मिनिमम। शॉर्ट टर्म की बात ही कर रहा हूं मैं। ये 815-20 के लिए सपोर्ट है, वहां पे बाइंग जोन बनती है। और ऊपर 870-880 के आसपास के लेवल्स जो टारगेट्स बनते हैं वो आते हुए दिख सकते हैं हमें आने वाले दिनों में। तो ये तो है ट्रेंड लाइंस की बात जो मैं आपको 3 महीने के चार्ट में दिखा रहा हूं। अब आपको 1 मंथ के चार्ट में दिखाता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो आपको लर्निंग के लिए बहुत काम आएगी किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। ये देखिए, यहां पे स्टॉक ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बनाई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। 760 का हाई था, लो मेरे ख्याल से 725-30 का था। तो देखिए, उसके बाद लगातार ये 6 सेशंस में इसने इस लो को, इस कैंडल के लो को ब्रीच नहीं किया है। ठीक है जी, तो ये बता रहा हूं बुलिश कैंडल की बात। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, 805 का हाई था और लो था मेरे ख्याल से 790 का शायद। उसके बाद देखिए, ये सारे सेशंस में इसने इसके लो को ब्रीच नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बुलिश कैंडल बनी है, इसका 819 का लो है। तो वही मैं बोल रहा हूँ 815-20 के आसपास बाय करने के लिए, क्योंकि आने वाले सेशन में कंसोलिडेट कर सकता है 5-6-7 दिन ये स्टॉक
इसी लेवल पे, मतलब 840 ऊपर और नीचे 820। अगर 820 के आसपास आता है तो आप बाय कर सकते हो। नीचे का स्टॉप लॉस 815 का स्टॉप लॉस लगा के 810 का 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे 820 पे बाय किया, 810 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट रखे ऊपर के 870-80 के, तो ये कर सकते हैं आप। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं 820-15 पे। अगर 15 पे बाय किया तो 10 रुपये का नीचे का स्टॉप लगा लीजिए। अगर 20 के बाय किया तो उसके 10-15 का स्टॉप लगा लीजिए नीचे का। और ऊपर 870-880 के लेवल्स टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। देखिए कोई भी बुलिश कैंडल बनती है उसका जितनी देर तक लो ब्रीच नहीं होता, लो को तोड़ता नहीं है डिसाइसिवली कोई भी स्टॉक, तो उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लो को भी देखो तोड़ा नहीं है, इसके नीचे बंद नहीं किया, यहाँ पे इसके लो को भी तोड़ा नहीं है, इसके नीचे बंद नहीं किया, और अब ये वाली कैंडल बनी है। इसीलिए 819 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर नीचे जाके अगर क्लोजिंग भी देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो हम ये सोच सकते हैं ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। लेकिन जितनी देर तक ये 819 के लेवल को डिफेंड कर रहा है, इसके नीचे बेशक स्टॉक चला जाए लेकिन क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करता, नीचे जाके भी ऊपर आ जाता है, तो उतनी देर तक हम यही मानेंगे कि इसने 819 का लो तोड़ा नहीं है। अगर ये अगले आने वाले 6-7 सेशंस में नहीं तोड़ता, इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है 820-22 के लेवल पे बाय करने का, 15-20 के लेवल पे बाय करने का, और 870-80 के टारगेट्स के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, आने वाले सेशन में ये स्टॉक ऐसे कर सकता है। तो 820 मेरे लिए बाइंग लेवल है, 820 के आसपास का, और 870-80 के आसपास का टारगेट लेवल है। एमएसीडी पे भी देखिए ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के ऊपर निकल रही है, पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, और जीरो लाइन के ऊपर है दोनों लाइनें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे हमें पता लगता है कि पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है स्टॉक में। ब्लू लाइन जब रेड लाइन के ऊपर हो, पहली बात, और ये दोनों लाइनें अगर जीरो के ऊपर हो, जो ये जीरो मेंशन किया हुआ है ना, इसके ऊपर हो, तो ये पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर होता है। यहाँ पे भी बुलिश ही है ये स्टॉक। आरएसआई पे लेकिन ये 70 के ऊपर निकल चुका है काफी, तो ये ओवरबॉट जोन भी हो सकती है। हो सकता है ये स्टॉक 870-80 का हाई लगा के सीधा पहले हाई लगा दे, उसके बाद नीचे आ जाए, तो ये हो सकता है। आपने हाई पे नहीं बाय करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाई पे कभी भी कोई स्टॉक बाय नहीं करना। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंसोलिडेट होने दीजिए, नीचे आने दीजिए थोड़ा सा, फिर बाय कीजिए। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वो स्टॉक हमेशा आपको देगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। टेक्निकल से देखिए सारी एवरेजेस से इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है। सिर्फ एक एवरेज रह गई है, वो है 200 दिनों की मूविंग एवरेज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 200 दिन की मूविंग एवरेज, और वो है 853 पे। अगर ये स्टॉक 853 पे निकल गया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया 1-2 सेशन, 2-4 सेशन, तो डेफिनेटली इसमें 880, 70-80 के टारगेट जो मैंने आपको बोले हैं वो जल्दी आपको दिखेंगे आते हुए। सपोर्ट कहाँ है? 820 के आसपास, जैसे मैंने आपको चार्ट्स पे बताया है कि जो अब बुलिश कैंडल बनी है उसका लो है 819। जितनी देर तक उसके नीचे डिसाइसिवली बंद नहीं होता ये स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक उससे नीचे नहीं जाएगा। 820 के आसपास अगर ये आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हाई पे स्टॉक नहीं लेना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मार्केट के साथ कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर 100, 150, 200 पॉइंट की गिरावट आती है या इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो फिर कोई भी स्टॉक नहीं रुकेगा, थोड़ा नीचे ज़्यादा जा सकता है। तो आपने इस तरीके से मार्केट के साथ भी कोरिलेट करना है। और कभी भी स्टॉक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने हाई पे नहीं लेना, उसको वक्त दीजिए, वो नीचे आएगा। कंसोलिडेट करने तो डेफिनेटली आएगा, अगर वैसे नीचे नहीं आएगा तो कंसोलिडेट करने ज़रूर नीचे आएगा, तो उसको वहाँ पे बाई कीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी वो स्टॉक ज़रूर देगा आपको। तो यह है हमारी आज की वीडियो एसबीआई लाइफ के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।